भक्तो हर महादेव, आइए रामायण के चौपाई गायन करते हैं, उनका भावार्थ समझेंगे। पिछले क्रम में हमने देखा था कि नारद जी ने कामदेव जी पर विजय प्राप्त की और उसका जो पूरा वर्णन था भगवान शिव शंकर जी को उन्होंने सुनाया और बताया कि आपने कामदेव को जीता लेकिन आप क्रोधित हो गए और मैं कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद भी क्रोधित नहीं हुआ। तो भगवान शिव शंकर ने उन्हें हित की बात कही और कहा कि आपने जो यह कथा मुझे सुनाई है वह किसी और से यह कथा मत कहिएगा, विशेषतर भगवान श्री हरि विष्णु से यह प्रसंग आपका कतई मत सुनाइएगा। लेकिन भगवान शिव की जो हितकर बातें थी नारद मुनि को पसंद नहीं आई और वह वहाँ से बैकुंठ की ओर चल दिए। तो आइए उन चौपायों का हम गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। सिंधु शीर गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास स्तुति माथा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जो करना चाहते हैं वही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी संसार में होता है अच्छा बुरा वह हरि की इच्छा से होता है। भगवान शिव ने नारद जी को उनके हित के लिए उपदेश दिया लेकिन वह उन्हें अच्छा नहीं लगा। तब वह ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी सारे वृत्तांत उन्होंने सुनाया। एक बार वह भगवान हरि के नाम का गुणगान करते हुए और सुंदर हाथ में बीड़ा लिए हुए हरि गुण गाते हुए भगवान श्री हरि के वासस्थान बैकुंठ में पहुँचे, जहाँ पर भगवान हरि लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं, वास करते हैं। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन तुम दाया। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहिन मोहयस को जग जाया। भगवान श्री विष्णु नारद जी को देखकर प्रसन्नता के साथ उठे और उन्हें अपने आसन पर बिठाया। एक साथ आसन पर बैठे और भगवान श्री हरि मुस्कुराकर नारद जी से बोले कि आपने बहुत दिन बाद कृपा की और इधर दर्शन दिया। तब नारद मुनि ने पूरा कामचरित का व्याख्यान किया, जो भगवान शिव के सामने उन्होंने पूरा व्याख्यान किया था। यद्यपि भगवान शिव ने उन्हें मना कर रखा था कि यह प्रसंग आप श्री हरि विष्णु के सामने नहीं बताइएगा, फिर उन्होंने उस प्रसंग को यहाँ पे कहा। बाबा कहते हैं भगवान श्री राम की जो माया है बहुत प्रचंड है, बहुत बलवान है। संसार में किसी मोह नहीं हो जाएगा, किसको मोह नहीं होता, यह असंभव है। संसार में जो जीव है वो किसी को भी माया मोहित कर सकती है। रुख वदन करी बचन मृदु बोले, श्री भगवान तुमरे सुमिरहिते मिटही मोर मार मदमान। भगवान रूखा हुआ मुंह करके और कोमल वचन कह के बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह काम मद अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान श्री हरि उनकी प्रशंसा करते हैं। सोनी मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रज मत धीरा, तुमरे ही करहि मनोभव पीरा।
नारद कहे सहित अभिमाना, तुम्हारी कृपा सकल भगवाना। करुणानिधि मत दीन, करुणानिधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। हे मुनि, भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनि, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान विराग और वैराग्य नहीं होता है। आप तो ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले हैं, आपकी बुद्धि बड़ी प्रवीण है, भला आपको कहीं कामदेव कैसे सता सकता है। नारद जी ने अभिमान से कहा कि प्रभु यह सब आपकी कृपा है, आपकी माया है। तब भगवान हरि ने विचार किया, देखा कि नारद जी के हृदय में एक अहंकार रूपी पौधा उग गया है, अहंकार ने जन्म ले लिया है। तो भगवान हरि कहते हैं, इसको हम जल्द से जल्द उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि हम अपने भक्त का सदैव हित करने वाले हैं, हित चाहते हैं। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक हो, अस उपाय कर भी मैं सो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तो भगवान हरि ने मन ही मन में संकल्प लिया कि इनके मन में जो अहंकार रूपी पौधा उग गया है उसे मैं जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि हमारा पन है कि हम सेवक का हित ही करते हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं अवश्य ही ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल भी हो। इस प्रकार नारद जी पूरा वृत्तांत सुनाकर और भगवान श्री हरि के चरणों में माथा नवाकर वहाँ से चले गए, और अब उनके हृदय में अभिमान बढ़ता ही जा रहा था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब माया ने कौन सी लीला यहाँ पर की, कुछ आगे उसका हम वृत्तांत आगे सुने। बिरचेऊ मग महु नगर, बिरचेऊ महु नगर तहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। तब भगवान की माया ने एक नगर का निर्माण किया, जो 400 कोस का एक नगर रचा, जिसमें नगर की भली भांति भौतिक रचनाएं श्री भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक उसकी रचना थी, अधिक सुंदर था। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी। तहि पुर बसई शील निधि राजा, अग्नित हय गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विशाला, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उस नगर में बहुत सुंदर नर नारी रहते थे, जो कि कामदेव के समान ही रूप धारण किए थे। उस नगर में शीलनिधि नाम के एक राजा रहते थे, जिनके पास असंख्य हाथी घोड़े सेनाओं के समूह थे। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज और नीति के घर थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम मोहिनी था, विश्व मोहिनी था, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पूर्वासिन सब पूछत भयऊ। मुनि सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा निप मुनि बैठाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया है, उसकी शोभा का वर्णन कैसे करें। वहाँ के जो राजा थे वो अपनी राजकुमारी का
स्वयंवर करना चाह रहे थे, जिससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। नारद मुनि जी उस माया के नगर में प्रवेश किए और सब नगरवासियों से उन्होंने हाल पूछा और हाल चाल जानकर वह राजा के महल में आए और राजा ने अपने आसन में बैठाकर मुनि की चरण वंदना की, उनकी सेवा की। इसके बाद आए आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब हृदय के हृदय विचारी। तब शीलनिधि राजा ने अपनी राजकुमारी को, जिनका नाम विश्वमोहिनी था, उन्हें बुलाकर नारद जी को दिखाया और कहा, मुनिवर आप इस राजकुमारी के, इस कन्या के गुण और दोष सब प्रकार से कहें। आगे कथा हम आगे वर्णन करेंगे। आज के तक हर हर महादेव।